Good morning, students. Today we are going to read about the passive voices of past tense. As you know, we can make only the passive voice of three tenses: past simple, past continuous, and past perfect. Let us start by making the voices of past simple tense. नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पास्ट टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन करेंगे और जैसा कि हम जानते हैं कि सिंपल, कंटिन्यूअस तथा परफेक्ट की पैसिव वॉइस बनती है, तो हम आज पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस से शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस हैविंग पास्ट सिंपल टेंस। उन सेंटेंसों की पैसिव वॉइस जिनमें पास्ट सिंपल टेंस होता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए पहले की बात ही हम ध्यान देंगे। हमें एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी, फॉर्मूला। देखिए, पास्ट सिंपल की पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम कौन सा सूत्र काम में लेते हैं। सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पहला वाक्य ध्यान दीजिए, ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा था। अब इस वाक्य में आप ध्यान देंगे, ही एक सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। सूत्र पे जाइए, देखिए पहले आएगा ऑब्जेक्ट तो ए लेटर। अब ए लेटर चूंकि एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाई की जगह बाई और ही कॉम हिम में चेंज कर देंगे। इसी का नेगेटिव वाक्य देखते हैं, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, उसने एक पत्र नहीं लिखा था। अब चूंकि वाक्य नेगेटिव है अतः इसके पैसिव वॉइस बनाते समय लगभग ऊपर वाले वाक्य की तरह ही बनेगी, लेकिन वाज वर्ग के बाद नॉट लग जाएगा। ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय हिम। नंबर 3, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डिड ही राइट ए लेटर, क्या उसने एक पत्र लिखा था। वाज ए लेटर रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा कोई पत्र लिखा गया था। और इफ टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला वाक्य, डिड ही नॉट राइट ए लेटर, वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय हिम। इस प्रकार हमने पास्ट सिंपल टेंस की पैसिव वॉइस का अध्ययन किया है, जिसके अंतर्गत सिंपल टेंस यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तथा इंटरोगेटिव नेगेटिव की हमने आपसे बात की है। अब हम अगला टेंस लेते हैं पास्ट के अंदर ही, और वो टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस में हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन अगर हम इनकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसके लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जो किस प्रकार से है, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पहला वाक्य ध्यान दीजिए, शी वाज राइटिंग ए लेटर, वह एक पत्र लिख रही थी। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा रहा था। इस वाक्य में शी सब्जेक्ट है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, राइटिंग सब्जेक्ट है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। सूत्र के अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे तो हम पाएंगे ए लेटर चूंकि एक वचन इसलिए वाज, फिर बीइंग, फिर रिटन बाय हिम। वाक्य नंबर 2 पे ध्यान दीजिए, शी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर, नेगेटिव सेंटेंस, तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा ए लेटर वाज नॉट बीइंग रिटन बाय हर। अब हम इस टेंस के इंटरोगेटिव वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ध्यान दीजिए, वाज ही राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र लिख रहा था। वाज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम, और उसके बाद में वाज ही नॉट राइटिंग ए लेटर, क्या वह एक पत्र नहीं लिख रहा था। वाज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाय हिम। इस प्रकार हमने
पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तथा इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों की पैसिव वॉइस का अध्ययन किया है। उम्मीद है आपको ये चीज रुचिकर लग रही होगी। बस केवल सूत्र के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। अब हम पास्ट टेंस का अंतिम भाग, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी पैसिव वॉइस बनाने का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम जानते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैड काम आती है, और इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम विशेष सूत्र का प्रयोग करेंगे। सूत्र है ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जब हम इसकी एफर्मेटिव वाक्य को देखते हैं, सीता हैड कुक्ड फूड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो हम एक्टिव वॉइस लिख रहे हैं इसमें भी थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, तो इसको देख करके मैं चौंकना नहीं है कि भाई एक्टिव में थर्ड फॉर्म है तो पैसिव में क्या लगाएं। एक्टिव में चाहे कोई भी फॉर्म हो, पैसिव में सदैव आपकी थर्ड फॉर्म लगेगी। ध्यान दें, सीता हैड कुक्ड फूड, फूड हैड बीन कुक्ड बाय सीता। सीता खाना पका चुकी थी, खाना सीता के द्वारा पकाया जा चुका था। इस वाक्य में सीता सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, कुक्ड वर्ब है और फूड ऑब्जेक्ट है। नियम अनुसार हमने इसको ऑब्जेक्ट को ले लिया साथ के अंदर, और ऑब्जेक्ट है इसका फूड, ऑब्जेक्ट है इसका फूड, और फूड के साथ में हैड और फिर बीन का वर्णन किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सीता। इसके बाद में सीता हैड नॉट कुक्ड फूड, सीता खाना नहीं पका चुकी थी, तो इसकी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखिए, फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय सीता। अब हम इसी का इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे, हैड सीता कुक्ड फूड, क्या सीता भोजन पका चुकी थी? तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा, हैड फूड बीन कुक्ड बाय सीता। और फिर जब हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, हैड सीता नॉट कुक्ड फूड, तो इसकी पैसिव वॉइस होगी, हैड फूड नॉट बीन कुक्ड बाय सीता। इस प्रकार पास्ट टेंस के तीनों टेंसों को हमने ध्यान से देखा है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, और अब हमने अंतिम टेंस पर हैं। इसके अंतर्गत हमने इसके एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को बनाने का अध्ययन किया है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, अतः पास्ट टेंस आज यहीं पर पूर्ण होता है। उम्मीद है आपको आज का टॉपिक रुचिकर लगा होगा। अपनी रुचि ऐसे ही बनाए रखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, आपको आपके वीडियो यथासंभव मिलते रहेंगे। धन्यवाद।